नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो प्रिया कांजू सरकार की जय, बोलो निर्जला एकादशी की जय। सभी श्रोता प्रेम पूर्वक इस वीडियो में हम और आप सभी निर्जला एकादशी कब है, उसका पारायण कब है, उसकी कथा क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। याद रहे, इस निर्जला एकादशी की कथा को सुनने अथवा सुनाने से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सभी को, हमारे बच्चों को भी निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, उसकी कथा क्या है, उसका महत्व क्या है, धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है और यह बहुत ही पुण्यदायक है। जो भी जीव निर्जला एकादशी का व्रत करता है, इसका फल जानते हो क्या है? अपने से पूर्व की 100 पीढ़ियों को तार देता है और अपने के बाद की 100 पीढ़ियों को तारने का साहस करता है, सामर्थ्य रखता है ये निर्जला एकादशी का व्रत। एक समय की बात है, इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। एक बार पांडवों के समीप वेदों के मर्मज्ञ, पुराणों के रचयिता ऋषि श्रेष्ठ श्री वेद व्यास जी महाराज आए थे। उस समय धर्मराज से सत्संग करते हुए वेद व्यास जी महाराज ने कहा, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों पर मनुष्य को अन्न का त्याग करना चाहिए, प्रयासरत होकर उसे अन्न स्वीकार नहीं करना चाहिए। वहीं पर भीमसेन थे, ब्रकोदर थे। तो भीमसेन ने कहा, प्रभु मैं आपको नमन करता हूं। मैंने देखा है मेरी मां, मेरे भाई और द्रौपदी ये एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते, परंतु मेरे से व्रत नहीं रहा जाता, मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। तब वेद व्यासी ने कहा, भीम प्रयासरत होकर हमको एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रयास इस बात का करे कि हम इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, पर मेरे उदर में जो है वक्र नाम की अग्नि है, जिसके कारण मैं भूखा नहीं रह सकता। अब कोई ऐसा उपाय बताओ, मैं इतने दिन तो भूखा नहीं रहूंगा प्रभु, जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। तब वेद व्यास जी महाराज ने कहा, तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, अगर तुम इस व्रत को करोगे तो एक ही व्रत से तुम्हें समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे रहना चाहिए? बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद संकल्प करना चाहिए और फिर लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रयासरत ये रहे कि उस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना है। कई लोग ये पूछते हैं कि हम जल बिल्कुल भी ना लें, तो इसमें जो हम लोग शौच आदि के बाद कुल्ला करते हैं वो कुल्ला कर सकते हैं, और भजन इत्यादि में जो हम आचमन करते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे पूरा निर्जला एकादशी का व्रत कहते हैं। और इसमें नारायण भगवान की, प्रियाकांजू सरकार की पूजा करनी चाहिए। इस दिन ज्यादा ज्यादा भजन करना चाहिए। रात्रि में विशेष प्रयास इस बात का करे कि मुझे इस दिन रात्रि में जागरण करना है, क्योंकि रात्रि में जागरण करने से बहुत बड़ा फल इसका प्राप्त हो जाता है। तो वेद व्यास जी महाराज के कहने पर भीम ने इस कठोर व्रत को किया और इसीलिए इस जगह निर्जला एकादशी का नाम जो है वह भीमसेनी एकादशी भी हुआ। इस दिन दान पुण्य करने का बहुत बड़ा फल है।
जो भी मनुष्य दान पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, तीर्थ करते हैं, उसका बहुत 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 बड़ा फल है। अब हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत कब है। तो हम 7 तारीख को निर्जला एकादशी व्रत करेंगे। सूर्य उदय से सूर्य उदय तक जल को ग्रहण न करना ही निर्जला एकादशी का व्रत है। पारायण 8 तारीख को करेंगे। 5:28 से 7:10 तक ये पारायण का समय रहेगा। और हमें ये आशा है, और पारायणों का समय चाहे आपसे छूट जाता हो, पर निर्जला एकादशी का व्रत सही समय पे आप पारायण कर लेंगे। तो ये निर्जला एकादशी व्रत की कथा है। इसे अपने बच्चों के साथ सुने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस व्रत को सुनने का या व्रत को करने का, इस कथा को सुनने का प्रयास कराएं कि हमारे कहने से लोग ज्यादा से ज्यादा एकादशी का व्रत करें। और व्रत करने का बहुत बड़ा पुण्य है, मोक्ष प्राप्त कराने वाला, 100 पीढ़ियां तारने वाला ऐसा व्रत है निर्जला एकादशी का व्रत। प्रिय कांजू सरकार आपके इस व्रत को संपूर्ण करें, निर्विघ्न संपूर्ण करें, और आपके घर में यूं ही मंगल के बाजे बजते रहें, यूं ही आनंद होता रहे, यही प्रार्थना करता हूं। जय श्री राधे, राधे राधे।